जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। आपने कभी पहाड़ों में रात के वक्त एक ऐसी दस्तक जो इंसानी नहीं लगती, अगर सुनी है तो दुआ कीजिए कि आपने दरवाजा न खोला हो, और अगर नहीं सुनी तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है दो दोस्तों की, अविनाश और महेश, पक्के दोस्त। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई ही थीं कि अविनाश ने प्लान बनाया, चल मेरे गांव चलते हैं। महेश फौरन तैयार हो गया। उसने अविनाश के गांव के किस्से सुने थे, खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं और घने जंगल। अविनाश, महेश और अविनाश के चाचा तीनों बस से निकल पड़े। दोपहर तक वह गांव पहुंच गए। गांव अविनाश की यादों से भी ज्यादा शांत था, इतना शांत कि अजीब लग रहा था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था। गर्मियों में भी यहाँ की हवा में एक ठंडक थी, एक अजीब सी ठंडक। अविनाश का परिवार तो शहर शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसके पुश्तैनी घर में सिर्फ उसकी दादी रहती थी। दादी ने सालों बाद अपने पोते और चाचा, अपने बेटे को देखा तो खुश हो गईं। आओ बच्चों, ये तुम्हारा दोस्त है, आओ बेटा। उन्होंने अविनाश और महेश को गले लगाया। घर में सामान रखते ही दोनों ने प्लान बना लिया कि गांव घूमेंगे। जैसे ही वह निकलने लगे, दादी ने उन्हें रोका। सुनो, दादी की आवाज में एक सख्ती थी, जहां घूमना है घूमो, लेकिन याद रखना सूरज ढलने से पहले इस घर की दहलीज के अंदर आ जाना। महेश ने हंसकर पूछा, क्यों दादी? यहाँ रात को भूत आते हैं क्या? दादी की आंखों में एक पल के लिए डर दिखा। वह कुछ कहने ही वाली थी। अरे दादी, आप भी क्या? अविनाश के चाचा ने बात काट दी। महेश बेटा, यहाँ रात को पहाड़ी तेंदुए और भेड़िए आ जाते हैं, खतरनाक होता है, इसलिए दादी चिंता कर रही हैं। अविनाश और महेश ने ठीक है कहा और निकल पड़े। जब वह चले गए, चाचा ने अपनी माँ दादी से धीमी आवाज में कहा, माँ, उन लोगों के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। खामखा डर जाते, मैं ले आऊंगा उन्हें वक्त से पहले। दादी ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अविनाश और महेश तो बस खो गए। वह गांव इतना खूबसूरत था, पुराने लकड़ी के घर, घुमावदार रास्ते और दूर तक फैले जंगल। वह पहाड़ियों पर चढ़ते गए, एक दूसरे से बातें करते, हंसते खेलते। उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। घूमते घूमते वह जंगल में काफी अंदर आ गए। अचानक महेश रुका। अविनाश, शाम हो रही है। अविनाश ने आसमान की तरफ देखा। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और रोशनी तेजी से कम हो रही थी। ओह शिट, हमें वापस चलना चाहिए, अविनाश ने कहा। रास्ता किधर है? महेश ने घबराहट में पूछा। वो गुम गए थे। और तभी ठंड बढ़ गई। यह मौसम की ठंडक नहीं थी, यह हवा में किसी की मौजूदगी की ठंडक थी। चाचा ने कहा था जानवर, महेश ने फुसफुसाया। दोनों पलटे, कोई नहीं था। चल जल्दी, अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा। वह दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई उनके साथ दौड़ रहा है। झाड़ियों के बीच से, पेड़ों के पीछे से उन्हें परछाइयां दिख रही थीं, इंसानी परछाइयां, लेकिन वह इंसानों की तरह हिल नहीं रही थीं, वह खिसक रही थीं। अविनाश, वह देख, महेश ने चीख मारी। एक पेड़ के पीछे से किसी ने झांका। एक चेहरा, सफेद, आंखें काली और एक मुस्कान जो कानों तक जा रही थी। वे चीखते हुए दौड़े। अब वह आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। उन्हें दिख रहा था अजीब से लोग, पुराने फटे हुए कपड़ों में, उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और अपने दांत दिखा रहे थे। वह उन्हें मार नहीं रहे थे, वह उन्हें घेर रहे थे। उन्हें जंगल से बाहर गांव की तरफ नहीं, अपने घर की तरफ हाँक रहे थे। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वह जंगल से निकले और अपने घर का गेट देखा। चाचा, दादी, दरवाजा खोलो, अविनाश चिल्लाया। घर का दरवाजा खुला और चाचा ने उन्हें देखा। चाचा की आंखों में गुस्सा नहीं, खौफ था। अंदर आओ जल्दी। अविनाश और महेश जैसे ही घर के अंदर घुसे, चाचा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। दोनों जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। तुम लोग अकेले क्यों गए? कहाँ था वक्त से? यह क्या है चाचा? महेश ने कांपते हुए पूछा। यह पुकारने वाले हैं, जहाँ दादी की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। दादी एक कोने में बैठी थी, उनके हाथ में एक माला थी। दादी, ये कौन लोग हैं? अविनाश ने पूछा।
दादी ने आंखें बंद की और कहानी बताना शुरू किया। बहुत साल पहले दादी ने कहा, यह गांव ऐसा नहीं था, खुशहाल था। लेकिन फिर एक बार ऐसी सर्दी पड़ी, ऐसी बर्फबारी हुई कि गांव दुनिया से कट गया। फसलें तबाह हो गईं, भुखमरी फैल गई। कुछ लोग जिनकी हिम्मत टूट गई थी, उन्होंने वह किया जो नहीं करना चाहिए था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने। दादी चुप हो गईं। चाचा ने कहा, उन्होंने इंसानी मांस खाया। अविनाश और महेश की आंखें फटी रह गईं। वे लोग, दादी ने जारी रखा, पकड़े गए। गांव वालों ने उन्हें मार मार कर जंगल में फेंक दिया। लेकिन उनकी भूख नहीं मरी। उनकी आत्माएं इस गांव में फंस गईं। उन्हें पुकारने वाले कहते हैं, सूरज ढलते ही उनकी भूख जाग जाती है। वह किसी भी घर के अंदर नहीं आ सकते जब तक उन्हें बुलाया न जाए। इसलिए वह दरवाजे खटखटाते हैं ताकि कोई गलती से दरवाजा खोल दे। और जो रात को बाहर रह जाता है, महेश ने पूछा। वो उनका खाना बन जाता है। दादी ने बात पूरी की। महेश घबरा कर उठा। माँ, चाचा ने उसे पकड़ लिया। यह उनकी चाल है, वह किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। मत खोलना। पूरी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही। कभी कोई औरत रोती, कभी कोई बच्चा, कभी कोई जोर से दरवाजा पीटता। अविनाश और महेश ने पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह हुई, आवाजें बंद हो गईं। महेश ने घबराहट में कहा, हमें यहां से जाना है, आज नहीं जा सकते। चाचा ने कहा, आखिरी बस सुबह थी, अब कल ही निकल पाएंगे, आज गलती से भी बाहर मत निकलना। पर महेश को एक अजीब सी बेचैनी थी। दोपहर में जब सब सो रहे थे, वह चुपके से बाहर निकला। उसे देखना था कि रात वाले लोग कैसे दिखते हैं। वह गांव में घूमने लगा। सब सुनसान था, सिर्फ बुजुर्ग लोग दिख रहे थे जो उसे घूर रहे थे। तभी उसे एक लड़का दिखा, उसी की उम्र का, पुराने साफ कपड़े पहने हुए। वह लड़का महेश को देखकर मुस्कुराया। तुम यहां नए आए हो? उस लड़के ने पूछा। हाँ। तुम कौन हो? मैं महेश। मैं रोहन हूं, उसने कहा। मैं यहीं रहता हूं। यहीं? लेकिन दादी ने कहा था यहां सिर्फ बुजुर्ग लोग रहते हैं। रोहन हंसा। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। महेश को कुछ अजीब लगा। रोहन की त्वचा, स्किन थोड़ी ज्यादा ही सफेद थी। तुम रात को बाहर क्यों नहीं आए? महेश ने हिम्मत करके पूछा। रोहन की मुस्कान गायब हो गई। मैं उन जैसा नहीं हूं। मतलब? आओ मेरे साथ। रोहन उसे एक टूटे हुए घर के पास ले गया। जो दादी ने बताया वह सच है, रोहन ने कहा, लेकिन अधूरा सच। मैं भी उन्हीं पुकारने वालों में से एक हूं। महेश ने कदम पीछे हटा लिए। डरो मत, रोहन ने जल्दी से कहा। मैं अलग हूं, मैं उनकी तरह नहीं बना। उन्होंने मुझे मारा था कई साल पहले, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति इतनी तेज थी कि मैं पूरी तरह बदला नहीं। मैं दिन में घूम सकता हूं, सोच सकता हूं। तो तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं? महेश ने पूछा। मैं नहीं रोक सकता। रोहन की आवाज में दर्द था। उनकी भूख उनके बस में नहीं है, लेकिन एक रास्ता है उन्हें आजाद करने का। कैसा रास्ता? इस गांव के पुराने मंदिर के नीचे एक गुफा है। वहां उन सबके जिस्म जो बचे खुचे थे दफन है। अगर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम करते क्यों नहीं? मैं नहीं कर सकता, रोहन ने कहा। मैं उस पवित्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन तुम एक इंसान हो, तुम कर सकते हो। महेश को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी, एक उम्मीद दिखी। तुम मेरी मदद करोगे? रोहन ने पूछा। महेश भागा हुआ घर आया। उसने अविनाश और चाचा को सब बता दिया। पागल हो गए हो? चाचा चिल्लाए। वह तुम्हें फंसा रहा है। यह उनकी कोई नई चाल है। नहीं चाचा, उसकी आंखों में मैंने सच देखा है। हमें उनकी मदद करनी होगी, वरना यह गांव कभी आजाद नहीं होगा। महेश ने जिद की। और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम यहां से जिंदा निकल पाएं। अविनाश ने भी महेश का साथ दिया। दादी ने यह सुना तो कहा, अगर यह सच है तो यह खतरा उठाना पड़ेगा। प्लान बना। सूरज ढलने से ठीक पहले, जब पुकारने वाले अब भी पूरी तरह जागे नहीं होते, तब वह मंदिर जाएंगे। शाम हुई। अविनाश, महेश और चाचा हाथ में मशालें लेकर मंदिर की तरफ भागे। रोहन उन्हें बाहर मिला। जल्दी, उसने कहा, वह जाग रहे हैं। रोहन उन्हें मंदिर के पीछे एक गुफा के मुंह तक ले गया।
अंदर जाओ, तुम्हें एक संदूक में उनकी हड्डियां मिलेंगी। उस पर तेल डालकर आग लगा देना। मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। चाचा और दोनों लड़के अंदर घुसे। गुफा में बहुत बदबू थी। उन्हें संदूक मिल गया। उन्होंने तेल डाला। चाचा, यह रोहन की आवाज है, अविनाश चिल्लाया। बाहर पुकारने वाले आ चुके थे और उन्होंने रोहन को घेर लिया था। आग लगाओ, रोहन ने चीख कर कहा। चाचा ने मशाल संदूक पर फेंक दी। एक रोशनी हुई और गुफा कांपने लगी। बाहर जो पुकारने वाले थे वह राख बनकर हवा में उड़ने लगे। उनकी चीखें शांत हो गईं। सब शांत हो गया। अविनाश और चाचा बाहर आए। महेश वहीं रुका था। रोहन जमीन पर बैठा था, लेकिन वह राख नहीं बना था। रोहन, तुम ठीक हो? महेश उसकी तरफ दौड़ा। मैं ठीक हूं, रोहन ने उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शुक्रिया, रोहन ने कहा। तुमने उन सबको मुक्ति दे दी। और तुम? अविनाश ने पूछा। तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। रोहन ने महेश के कंधे पर हाथ रखा। उसकी मुस्कान अब वैसी ही दिख रही थी जैसी अविनाश ने पहली रात जंगल में देखी थी। मैंने कहा था ना। रोहन की आवाज बदल गई, थोड़ी भारी हो गई। मैं उन जैसा नहीं हूं। चाचा ने अविनाश और महेश को पीछे खींचा। रोहन की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वह सब तो उस पुराने श्राप से बंधे थे, मजबूर थे। मैं नहीं, रोहन ने अपने दांत दिखाए। मैंने तो यह सब कंपटीशन खत्म करने के लिए किया। अब इस पूरे गांव का मैं अकेला मालिक हूं। भागो, चाचा चिल्लाए। तीनों अपनी जान बचाकर दादी के घर की तरफ दौड़े। दरवाजा बंद किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह तीनों अपना सामान लेकर गांव से भाग निकले। जब उनकी बस पहाड़ी से नीचे उतर रही थी, महेश ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा। एक टीले पर रोहन खड़ा था और वह हाथ हिलाकर उसे बाय बाय कह रहा था। अविनाश और महेश उस गांव से निकल आए, लेकिन क्या वह गांव उनके दिमाग से कभी निकल पाएगा? क्या रोहन ने उन्हें बचाया था या उनका इस्तेमाल किया था? और अब उस शांत पहाड़ी गांव में रात को जब कोई दरवाजा खटखटाता होगा तो बाहर कौन खड़ा होता होगा? इस बारे में सोचते रहिए। मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे थे हॉन्टिक्स बाय अभिमन्यु। जल्द मिलूंगा एक नई अनकही कहानी के साथ। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।